ये छोटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी पढ़ती है। सर सबसे पहले तो मेरा सवाल बीजेपी से है। बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है और बिहार में भी आज वही मुद्दा है, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा को लेके। मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी के राज में घुसपैठी कैसे हुई। अच्छा सवाल आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? आपके कैमरे वो हवन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ साथ जाके, अगर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी तो? एक साउंड, टेक 7, एक्शन। क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इसकी मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप जब जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला वो सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली, पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। You are right, bro. लेकिन अब बात ये आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का। कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। देखिए, बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी की सरकार है वहां पर नेता आपका है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए हैं, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है। कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए, जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया कर रहे हो। अरे भाई, 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगा कर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ओके, मैं रुक करता हूं। अजय लोग वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं जी। अब नॉन वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु हैं वो तो। अरे भाई, राजनीति में हैं आप, आपने सुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर किया। नहीं सर, मैं नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए, पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप का पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। और ट्रंप के कहने से ओके, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ठीक है, एक सेकंड। अब आपने अपनी बात बोला और गुजरात में क्या हुआ? विवेक, आपने बोला कि ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ। अब तो महाराज आप भी इस बात को मानेंगे, जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ट्रंप के कहने पे सीज फायर कैसे होगा? ये तो ट्रंप के मुंह पर भी इट इज एग ऑन हिज फेस। ये ट्रंप के मुंह पे एक अंडे की तरह है। और पॉइंट नंबर 2, इत्मीनान से, गुस्सा होके नहीं, एक सेकंड।
देखिए आप लोग आलोक शर्मा जी के ताल नहीं बजा लीजिएगा, लेकिन एक सेकेंड मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। आलोक जी, मेरा निवेदन एक छोटा सा आपको ये है कि ट्रंप वाले मुद्दे को आप विराम दीजिए, क्योंकि ट्रंप की तो अपनी फौज ना देखिए मीडिया क्या बोलेगा इसके अंदर, मीडिया जो होता है वही दिखाता है। एक सेकेंड, और ट्रंप वाले मुद्दे पर ट्रंप ने तो खुद ही साबित कर दिया कि कुछ उसने सीज फायर कराए नहीं, क्योंकि भारत तटस्थ तरीके से खड़ा हुआ है अपनी ट्रेड डील पर। इससे मजबूत क्या खड़ा होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है और भारत अपने किसानों के लिए, अपने मछुआरों भाइयों के लिए खड़ा है। देखिए ये देश के लिए कठिन वक्त हो सकता है, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं है देश के लिए। ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, इसलिए इसको किसी ट्रंप, किसी अमेरिका की आवश्यकता नहीं है। मैं पॉइंट नंबर 1। और ठीक है, मैं आज के विषय पर आता हूं। एक सेकंड, अब बाकी मेहमान भी है। विवेक क्या आपको लगता है? सर देखिए बाकी मेहमान भी है, फिर बीजेपी भी बोलेगी। को 3 बार समय दिया मुझे। अमीर जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी इस देश को, तो ये नमस्ते ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार और हाउडी मोदी, ये क्यों हो रहा था भाई? ये आपके कैमरे वो हवन करने के वहां पर क्यों घुस रहे थे मोदी के साथ साथ जाके? अगर ट्रंप की जरूरत ही नहीं थी तो 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है, आप लोगों को क्या पता चलेगा? और कॉटन के ऊपर से टैरिफ हटा दिया, ट्रंप के नाम पर लेने से डर रहे हैं लोग। आप केवल ये बताइए, चाइना और पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगाया, हमारे ऊपर लगा रहा है। ये सारी की सारी जो दिक्कतें हमारे लिए कर रहा है के सामने ये बयान तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दिया। एक सेकंड, ओके, ये स्टेटमेंट दी, ओके, आपके बाद मैं अवस्थी जाता हूं, पहले विवेक के पास जाता हूं। विवेक जी, मेरा सवाल ये है, क्या लोकतंत्र में गाली तंत्र चलेगा, हाँ या ना? देखिए, मैं अमीश देवगन का शो है और ये शो बड़ा पॉपुलर है, आप सब बच्चे आज यहां बैठे हुए हैं। आर यू कॉमेडी मी? मेरा ये कहना है, मैं कुछ अच्छा बोलना चाहूंगा आज। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे मुख्तलिफ थे, हमारे राइवल थे, हम उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे, लेकिन नरसिम्हा राव के कार्यकाल में यूनाइटेड नेशंस में उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया, सम्मान दिया गया। बजाओ ताली। फिर सुनिए अब आप आगे। जब उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनकी किडनियों में समस्या थी, या उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी ने फॉरेन ट्रिप में उनको भेजा, इलाज करवाया, सम्मान भी दिया। बजाओ ताली इस कल्चर के लिए। लेकिन 2014 के बाद इस देश का कल्चर बदला। वाजपेयी ना रहे, वो वाजपेयी जिन्होंने हमेशा नेहरू की इज्जत करी, लेकिन आज नेहरू पे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। गाली गलौज का एक माहौल है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, रोज मीडिया के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान चलता है। आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है, और तबीयत भी खराब अगर उनकी रहती है तो उनको बोला जाता है बारबाला। ये इटली की बारबाला है। यहां महिलाएं बैठी हैं। किसने बोला? आपके प्रवक्ता ने बोला है। बोला? और वो वाइट्स हैं। बोलिए मत, तो सुनिए जरा मेरे को। किसने बोला? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उसके बाद जर्सी गाय। अरे नाम लेके किसने बोला? एक सेकंड, विवेक को बोलने दीजिए। कांग्रेस की विधवा बोला भाई? यहां बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? और ये जो आया है और जो कल हुआ है, इसकी भी निंदा करनी चाहिए। ही इज माई ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उनकी मां के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, गलत है, सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन ना वो कांग्रेस का नेता है, ना कांग्रेस ने करवाया है, ना इंडिया अलायंस का उसमें हाथ है। और तहकीकात होनी चाहिए कि कहीं वो इनका तो नहीं। मेरे पास फोटोग्राफ्स थी, बहुत फोटोग्राफ्स हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हैं, लेकिन मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, वो एआई जनरेटेड है। जब आपको वेरीफाई नहीं तो बोल क्यों रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा तहकीकात पुलिस करे। हु इज ही? क्या उसके बीजेपी से लिंक है? डर चुके हैं ये, क्योंकि इलेक्शन की चोरी पकड़ी जा चुकी है, आंदोलन चरम सीमा पे है। और क्या कह रहे हैं साहब होम मिनिस्टर? घुसपैठिए, बड़ा संकट आ गया है, रोहिंग्या आ गया है। और अपने सभी दोस्तों को जो बंगाली हैं और मुसलमान हैं, वार्निंग दे दो कि भैया बांग्ला ना बोलना। अगर बंगाल के हो, मुसलमान हो, बांग्ला बोला, बांग्लादेशी घोषित करेंगे और डिपोर्ट करेंगे। देश संकट में है। उन्होंने हमेशा राहुल गांधी को पप्पू शब्द कहा, इन्होंने कभी फेंकू नहीं कहा प्रधानमंत्री को, कभी नहीं कहा। क्या कर रहे हैं? इनकी गरिमा रही। ये फर्क है, ये फर्क है भाई, आपने नहीं कहा कभी।
ये सब कह के आप कांग्रेस की मदद नहीं कर रहे हैं। अमित जी, मैं केवल ये कहूंगा, राजनीति में जब आप रहेंगे तो अच्छा भी सुनने को मिलेगा, बुरा भी सुनने को मां मिलेगा। की गाली सुनने को अरे नहीं भाई, मिलेगी। तुम वो बीजेपी वाले देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब एक देश का प्रधानमंत्री, ये जो बच्चे तालियां बजा रहे हैं, रामलीला ग्राउंड में इतनी लाठियां पड़ी हैं एसएससी के पेपर लीक पर, रामदेव पर, आप लोग मोदी के लिए तालियां बजाते रहिए। ये तो आपके लिए रात के बजा 2 रहे बजे। हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं, आपके लिए ज्यादा बजा रहे हैं। कहूंगा, मैं फिर सोते कहूंगा, हुए लोगों पर लाठी इनका चलाई थी भविष्य इन्होंने। जो है वो मोदी जी ने बिल्कुल गड्ढे ओके में प्रोफेसर पहुंचा दिया पाशा, है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं किया। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम ये नहीं ले आपको पा लग रहा रहे। है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत लग होगी, नहीं रहा है, मोदी दबी हुई डरे है। हुए हैं लगी और नहीं रिकॉर्डिंग है। लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले मतलब? में बता दूंगा, वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा, एक अब वापस आता हूं, सुनो ना भाई, नहीं, डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। फिर कहूंगा, आपका बायस शो रहता है। कोई बायस अरे शो सुनो नहीं ना रहता यार, सर, सुनो जनता ना। बात। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। पहला सवाल है टैरिफ पर यूएस की नई धमकी, हेडलाइंस पढ़ लो सारी। इसके बाद 3 बच्चे होने चाहिए, संघ प्रमुख कह रहे हैं। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली और पटना है। पटना में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है? आप लोग तालियां बजा रहे हैं, खूब बजाइए। ये मतलब असुरक्षित महिलाएं हैं तब भी तालियां बजा रहे हैं। तो आपके लिए क्या हो गया इन लोगों को भाई? सोच के चलिए जिंदगी को। 5 किलो राशन और टॉयलेट से आगे भी बढ़िए। या आरएसएस वाले इससे आगे नहीं सोचने देंगे आप। 11वां से तीसरे पे वापस पहुंच गए, आते। इनके चक्कर में रहते अरे तो भाई, 11वां से सारे 29वां अखबार पहुंच जाते। फ्रंट ठीक है, पेज के 30 सेकंड खत्म करें, फिर आप बोलिए। सारे हेडलाइंस फ्रंट पेज की देख लीजिए क्या है। और उसके बाद भी अगर कोई जीत रहा है तो वो किस तरह से मोदी जी के एक बात कर रहे थे। 5 ईवीएम खुली सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 महीने पहले, एक पंचायत की और रिजल्ट बदल गए। हरियाणा के एक पंचायत की, मतलब ये हालत है। चंडीगढ़ में क्या हुआ आप लोगों ने देखा? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? विधानसभा बताया तो सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी को सुनिए ना एफआईआर भाई, करने चाहिए। सुनिए ना भाई, जिनके एक सांसद हैं गोली मारो वाले, उन्होंने 5 लोकसभा के आंकड़े रख दिए। ओके, जवाब अजय आलोक। हमने आंकड़े जो हमने कहा उस पे मुहर लगा दी कि हम चोरी करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपके पास आता हूं प्रोफेसर पाशा, आपने बोला कि ये देखिए ये बीजेपी का ही आदमी निकलेगा, तो आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए, बीजेपी भी एक्सपोज हो। ये हिट एंड रन करने से क्या लाभ होगा? मतलब 40 सेकंड आपके। ओके, ये क्या फेटिश है? कुछ नहीं करेंगे। ऐसा है अमीश जी, गजब है भाई। ऐसा अमीश जी, तालियां बजाते रहो बस इसके यहाँ, सबूत इनके आ विरोध गए के क्या केसेस। कि वो कांग्रेस का आदमी है? आपने तो कांग्रेस लीडर बता दिया आपने उसको। कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस का ही आदमी आप होगा, कांग्रेस भाजपा के लोग मैं जा रहे हैं कह कांग्रेस रहा के हूं, प्रोग्राम में। कॉमन सेंस इंफॉर्मेशन आ चुकी कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का मेंबर है, वो बीजेपी कार्यकर्ता है, नाम उसका रिजवी है, नाम उसका रिजवी है। बहुत सोच समझकर गाली दिलवाया गया है। देश में भड़काना है, सांप्रदायिक जो है वो दंगा आप कह रहे भड़काना है। हैं देश में भड़काने के लिए पूरा साजिश करी गई है। पूरे देश में अगर एक मुसलमान प्रधानमंत्री को गाली देगा, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की, भड़काने की ये साजिश है। मैं दावे से कह रहा हूं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी के राज में घुसपैठी कैसे हुई? अच्छा और सवाल आपका। और क्यों हुई? और अगर हुई है तो फिर राज्य सरकारों पर इसका दोष क्यों लगाया जा रहा है? वेरी डेंजरस। शबस्ती, उस पर घुसपैठियों पर आपका जवाब, क्योंकि सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी इस बात को बोला, घुसपैठी खतरा है 3 देश में। बच्चे होने चाहिए, पहले तो इस पर बच्चे बताएंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं सभाओं में हिंदुओं के 3 बच्चे कम से कम हो। आज की स्थिति में जब 150 करोड़ हो चुके हैं हम, क्या 3 बच्चे का स्टेटमेंट? उन्होंने डेमोग्राफिक बैलेंस, अरे कहां का बैलेंस? ठीक है, जवाब पहले बताइए कितने बच्चे होंगे? आरएसएस डिसाइड करेगी। मोहन भागवत कौन होते हैं? आरएसएस डिसाइड करेगी कितने बच्चे होने चाहिए, वो तो इन पे छोड़ दीजिए कितने करने चाहिए। पांच। जवाब क्या बीच में आवाज नहीं करेंगे? करेंगे, 5 कौन बच्चे। क्या खाएगा? आप कह रहे हैं बच्चे भी आरएसएस से पूछ के करो। बात सुनिए,
इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, जापान जैसी स्थिति या भारत में जैसी कम्युनिस्ट बस पार्टी की पैदा स्थिति है करेंगे वैसी भाई, हो जाएगी अब से जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति है। विवेक जी, बजाओ ये ताली, unfair कर रहे हैं आप, बच्चे, विवेक बजाओ जी, ताली। विवेक जी unfair कर रहे हैं, unfair कर रहे हैं विवेक जी, ये आपने अपनी बात को रख लिया, नहीं अनफेयर करें, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है प्लीज। विवेक जी, सबसे पहले तो आपने बोला कि गाली में और पप्पू में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। अगर कोई आलू में से सोना निकालने की बात करे तो आप ही बताएं इसको क्या कहें। बच्चे तो गेम बजाना पड़ेगा। छोटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी पढ़ती है ये स्टेटमेंट, आलू से सोना निकलेगा मोदी जी का है और अमित जी भी जानते हैं इस बात को। नाली से गैस, एक मिनट रुको भाई, नाली से गैस भी बोल दिया। एक मिनट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस तरह की चीजों को प्रचारित करवाया जाता है। सर सर सबसे पहले तो मेरा सवाल बीजेपी से है, बिहार आराम से में भाई, 20 साल से आपकी सरकार है और बिहार में भी आज वही मुद्दा है, बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा को लेके। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।